ओमिक्रॉन क्या रिहर्सल है? निपटना डेल्मिक्रॉन से है। कोरोना वायरस म्यूटेशन के बाद अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में सामने आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम में संक्रमण की भयानक स्थिति में बताए जा रहे हैं। यूके ने 24 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बीते 24 घंटे में 1,22,186 नए मामले दर्ज किए हैं, जो गुरुवार के आंकड़ों से 2,000 ज़्यादा हैं। फ्रांस ने भी 24 दिसंबर संक्रमण का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटों में 94,124 मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में संक्रमण की बढ़ोतरी के आंकड़े पेश हो रहे हैं। इसी बीच नया शब्द डेल्मिक्रॉन वायरल हो गया है। यह है क्या बवाल? क्या ये ओमिक्रॉन से भी अपग्रेड कोई नया खतरनाक वेरिएंट है या फिर कुछ और? इस बात को लेकर अभी तक बहुत खोजबीन नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो सामने आई है वह हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। दुनिया भर में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तरह तरह के शोध सामने आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी में बताया गया है कि इस वेरिएंट का प्रसार बहुत तेज है, बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित करता है। एक बात यह भी बताई गई है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के बावजूद 40-45% संक्रमितों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे हैं। दिल्ली में संक्रमितों की जांच के बाद यह सामने आया है कि 70% संक्रमितों में कोरोना से मिलते जुलते लक्षण भी नहीं मिले। कुल मिलाकर अभी ये वेरिएंट रहस्य ही है। हालांकि पहले ही कोरोना वायरस को लेकर दर्जनों शोध अभी पूरी तरह से बीमारी से पर्दा नहीं उठा सके हैं। संक्रमण से बचाव के लिए कई तरह की वैक्सीन प्रयोग में लाई गई, लेकिन उन पर भी सवाल हैं। इजराइल चौथी डोज लगवा रहा है। सबसे ज़्यादा एस्ट्राजेनेका प्रयोग में लाई गई, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि उससे प्रतिरक्षा 3 महीने ही रहती है। इसी बीच डेल्मिक्रॉन शब्द की चर्चा भी शुरू हो गई है। ये नया शब्द चिकित्सा बिरादरी की देन है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन के गुथे हुए संक्रमण को दिखाने के लिए इजाद किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा, डेल्मिक्रॉन यानी यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिलते जुलते मामलों की छोटी छोटी संख्या में यह संक्रमण देखा गया है। क्या यह कोई नया वेरिएंट है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, नहीं, यह म्यूटेशन नहीं है, बल्कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के प्रोटीन का संयोजन है। यहाँ यह गौर करने वाली बात है, ओमिक्रॉन संस्करण के प्रारंभिक डेटा से पता चलता है कि यह टीकों के लिए ज़्यादा प्रतिरोधी हो सकता है, यानी टीके को अनदेखा कर सकता है, जबकि यह डेल्टा संस्करण की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है। हाल में मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल वर्टन ने कहा कि यह निश्चय ही संभव है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा टीम बनाकर ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब वह इस सप्ताह ब्रिटेन की संसद के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति से बात कर रहे थे। एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह भी संभव है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन जीन की अदला बदली कर सकते हैं और एक तरह के वेरिएंट को ट्रिगर कर सकते हैं, जो और भी ज़्यादा घातक हो। इन घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से रिकॉम्बिनेशन इवेंट यानी पुनर्संयोजन घटना कहा जाता है।